अच्छा गुल साहब, आपसे बात मजीद करते हैं। अभी बैरिस्टर साहब से बात करें जो अदालत से आई। आपने कोर्ट में आपने दलाल भी दिए, क्या आपका मौकफ क्या रहा? हमारा मौकफ ये है कि जो पंजाब हुकूमत जो बुलेट मारती है, जाके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करती है, वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, बल्कि वो एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। क्योंकि आप उनको मार रहे हैं जो कि हो सकता है कोई डेंजरस भी ना हो, आप उनको मार रहे हैं जो कि बेचारे आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी के ऊपर अमल करें जो कि कहती है कि न्यूटर करें और उनको रेबीज की वैक्सीन दें, तो कहीं मारने की जरूरत ही नहीं है। एक देखें ना, इकोसिस्टम है, उसके अंदर सब लोग सरवाइव कर सकते हैं। आप जानवर को भी खत्म ना करें, लेकिन अगर उस पॉलिसी के ऊपर अमल हो रहा होता तो आज ये बच्ची को ना काटा गया होता। क्योंकि कुत्ता अग्रेसिव ही जब होता है जब उसको न्यूटर नहीं किया गया होता। वो जब सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं है, ओवरऑल गरीब लोग जो ये कुत्ते काटते तो गरीब जो बच्चे बाहर निकलते हैं। देखिए, वो कुत्ता नहीं काटेगा। अगर ये पॉलिसी के ऊपर अमल हो रहा हो तो ना वो कुत्ता काटेगा, ना कोई किसी की डेथ होगी। और यही हुआ है, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी के ऊपर नहीं अमल करते, ये सिर्फ जाते हैं दिखावे का काम करते हैं, क्विक फिक्स सोल्यूशन। क्योंकि ये पॉलिटिकली अच्छा लगता है कि आप गए, आपने 10 कुत्ते मार दिए। आप उन 100 कुत्तों को वैक्सीनेट करें, और वैक्सीनेशन की कीमत, आपको एक और मैं बात बताऊं कि वैक्सीनेशन की और न्यूट्रल करने की कीमत कम है बुलेट से। तो तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में यही होता है। ये तो नहीं होता कि आप जाके गने लेके फिरते हैं। और फिर ये पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, पॉलिसी को ये ओन करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? ये क्या अदालत, ये क्या सियासी तरीका है कि आप गए फायर आर्म लेके गए और मार दिया, और उनको मार दिया जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है। आप उन्हीं को वैक्सीनेट करें, उनको नसबंदी करें, उनकी न्यूट्रल करें, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में ये हो रहा है, बांग्लादेश ये कर चुका हुआ है। अच्छा, ये पंजाब जब वज़ीर आला ने इस पे नोटिस लिया तो उसके बाद डीसी और बाकी इंतजामिया भी काफी एक्टिव हुई, और उन्होंने क्या किया वो भी आज अदालत ने आपने बताया। क्या किया उन्होंने? ये किया कि बहुत प्राउडली उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुत्तों को मारने की तस्वीरें दी। उन्होंने ये किया। हालांकि यही बात मैं कह रही हूँ कि मारने से बल्कि सिचुएशन खराब होती है। आप मारे नहीं, आपके ये कानून नहीं है मारने का, ये कानून गैर कानूनी मारना है। आप उनको वैक्सीनेट करें, आप उनको न्यूटर करें, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप किसी और मुल्क में जाके देखें, कहीं ऐसे मसाइल होते हैं, कहीं नहीं होते। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पैसे टीवी पे कहती हैं कि ये पंजाब है, यहाँ पे एक सिर्फ इंसान की जान नहीं, यहाँ पे जानवर की जान भी जो है वो कीमती है। मुझे तो लगता है कि ना जानवर की जान कीमती है, ना इंसान की जान कीमती है। यहाँ पे एक ही है कि या क्रिमिनल्स हो तो उनको मार दो, अगर जानवर हो तो उसको मार दो। मतलब आपका ये सोल्यूशन ही नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद, ये WHO की रिसर्च के बाद जो तमाम दुनिया में अडॉप्ट हुई हुई है, आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? जबकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ये बताएं हमें कि ये बजट, हमने ये भी पिटीशन में कहा है कि ये बताएं कि ये इनका बजट है कहाँ। जो बजट एलोकेट हुआ हुआ इस मसले के लिए, मारना बंद करें, उस बजट को इस्तेमाल करें इफेक्टिव मींस के साथ, उस पॉलिसी पे अमल करें, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और अदालत ने इस पे तो अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी मांग ली। जी, रिपोर्ट भी मांगी है, और इनके वकील से अंडरटेकिंग भी ली है, अंडरटेकिंग ली है कि ये आइंदा से करेंगे, ये कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसका मतलब है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सुबह आके, मैंने अपने इलाके में देखा है जौहर टाउन में कुत्तों को मरते हुए, उससे क्या हुआ? देखिए ना, उससे ना इंसानों की आपकी हिफाजत हो सकी, और ना वो बेजबान जो कि कुछ कह भी नहीं रहे थे उनको भी आपने मार दिया। तो वैसे भी ये इस्लामी मुल्क है, आप इसमें हर जानदार का हक होना चाहिए, हर जानदार इकट्ठा रह सके। और उसका रखने का तरीका यही है कि वो पॉलिसी इंटरनेशनली रिसर्च के बाद एक्सेप्ट हुई हुई है। इनको तो फख्र करना चाहिए कि हमारे पास ये पॉलिसी है, उसके अलावा बजाय ये बारबैरिक तरीके से आ जाती है। ये मफाद आमा का केस है जो आप